हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैथ्स मैजिक में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आपसे बोला था कि गणित को मैं किस तरीके से, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैथ्स का जो यूज़ आता है उसको कैसे मैं ट्विस्ट एंड ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करना बताऊंगी। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे डिटेल में। मतलब इस मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले मैं टाइप्स बताऊंगी कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप्स को हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, वो बताने के बाद फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको मतलब फोकस हम यूपीएससी सीसेट को लेके करेंगे, लेकिन अदर एग्ज़ाम जो भी है, स्टेट पीएससी और भी एनटीपीसी, सब में ये काम देगा। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज जैसे कि हम लिखते हैं हिंदी में प्रतिशत, इसको हम लिखते हैं परसेंटेज। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो परसेंटेज मतलब जब भी बोला जाए, यदि मैं कहती हूँ 10%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 10/100। मतलब परसेंटेज लग गया, इसका मतलब होता है 1/100। अब यहाँ आप 50 डाल दीजिए, 50/100। परसेंटेज डाल दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60/100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पर इसको पढ़ने में हमें बेसिक चीज़ ध्यान रखना होगा कि छोटे छोटे टर्म्स का ना परसेंटेज खुद ब खुद आ जाता है, मतलब याद होना चाहिए हमें। तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम बोले 4%, इसको आपको याद कर लेना है 1/25। क्योंकि देखिए सी सेट हो गया या हम कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, उसमें हमें जितना जल्दी हम सॉल्व कर सके ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 4% मतलब 1/25। 5% मतलब कि 1/20। 1/4 इक्वल टू आप सीधे लिख देंगे 1/16। यदि आप 8/1/3% इक्वल टू आप लिख देंगे 1/12। आप लिख देंगे 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1/10। ठीक है, ये हम आपको याद करने के उद्देश्य से इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, और याद हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पास हो जाएगा 12/1/2% इक्वल टू हो जाएगा 1/8। 20% इक्वल टू हो जाएगा 1/5। आगे हम बढ़ते हैं तो 25% हो जाएगा 1/4। 30% हो जाएगा आपका 3/10। 33 सही 1/3% हो जाएगा 1/3। फिर 40% हो जाएगा 2/5। 50% हो जाएगा 1/2। फिर 60% हो जाएगा 3/5। फिर 60 सही 2/3% हो जाएगा 2/3। इसको हम आगे देखते हैं। आगे ये हो जाएगा 70% हो जाएगा 7/10। फिर 75% हो जाएगा 3/4। 80% हो जाएगा 4/5। 90% हो जाएगा 9/10। ये आ कैसे रहा है ये आप समझ रहे हैं ना। जैसे लेट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 90%। अभी हमने बताया परसेंटेज मतलब बटे में 100, तो 90/10
ये कैंसिल हो गया, 2 तो 1/10। तो ये बस आप परसेंटेज करके अपॉन करके और फिर जो भी हम बेसिक डिवीज़न तो हम पढ़ते ही हैं, उसको बस सॉल्व करके आप ले आ देंगे। 90% हो गया। फिर क्या होता है 100% का मतलब ये होता है 1। फिर 1/50% का मतलब होता है 3/2, मतलब परसेंटेज आ जाता है। 20% का होता है 2। मतलब यदि आपका परसेंटेज है, मतलब हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे इसकी जगह पे ये रख देंगे 1/25। 5% आ जाएगा तो 1/20, इस तरीके से हम रख देंगे। मतलब समझ में आ गया आप लोग को? ये हमें याद होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ये हमें याद होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स देखिए, हम बहुत ही नॉर्मल टाइप से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्या कहेंगे इसको? टाइप 1, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। टाइप 1 में हमको क्या सॉल्व करना है कि पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत इजी टाइप का होता है कि जब ए की मात्रा बी से कितने परसेंटेज अधिक है। मतलब कोई भी हम कोई सा भी परसेंटेज ले लेते हैं, मतलब एग्जांपल हम लेते हैं कि जब ए की मात्रा बी से m% अधिक है। क्या है? अधिक है। ए की मात्रा बी से m% अधिक है, तो बताइए कि बी की मात्रा ए से कितने परसेंटेज कम है? कितने परसेंटेज कम? ठीक, मतलब अधिक और कम, इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसके लिए एक बहुत ही ट्रिक का क्वेश्चन आता है। मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि ए की मात्रा बी से 10% अधिक है, तो बताइए बी की मात्रा ए से कितने परसेंटेज कम है? ओके, कितने परसेंटेज कम है? क्वेश्चंस मार्क। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा साफ दिखने लगे। कितने परसेंटेज कम है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ इसको ध्यान में कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कितने परसेंट। पहले देखिए कि अधिक है, जितने परसेंटेज अधिक है उसको रखेंगे ऊपर। m मतलब कम की फॉर्मूला ये निकालने के लिए, कम निकालने के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं m/100 प्लस m, क्योंकि ये अधिक है। ओके, अधिक है तो यहाँ 10 रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100। समझ में? मतलब पहले हमको देगा कि ये अधिक है, ठीक, तो कितने परसेंटेज कम है ये हमको देखना है। ओके, और यहाँ बोल रहे हैं कि m% अधिक है, तो कितना परसेंट कम है? तो अधिक है, सीधे आप जितने परसेंटेज अधिक बोल रहे हैं m, 100 प्लस m इंटू 100। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे कि अब यहाँ इतने परसेंट अधिक है तो हम लिख देंगे, यहाँ पास हम देख लेते हैं 10 अपॉन क्या था 100 प्लस 10। ओके, अब इसको सॉल्व करिए तो 10, ये क्या हो जाएगा 110, तो ये क्या हो जाएगा 100/11। इसको हम सॉल्व इट करेंगे तो क्या, मान लीजिए हम आपके सामने ही सॉल्व करते हैं 11 में ये, तो क्या हो जाएगा 9 बार में आएगा 99, तो 1। तो यहाँ पास हम आंसर क्या लिख देंगे? आंसर लिखते समय ये वाला जो पार्ट होता है हम यहाँ लिखते हैं 9 और 1/11।
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब क्या है कि ए की मात्रा बी से 10% अधिक है, तो बी की मात्रा ए से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, 9 सही 1/11% है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब सेम वे में हम क्या करेंगे, सॉरी ओके आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हमने देखा था कि कितने परसेंटेज अधिक है, तो m 100 प्लस m मल्टीप्लिकेशन 100, तो क्या बोल रहा था 10% अधिक है, तो मैंने बोला था सीधे जितने परसेंट अधिक है उतना लिख देंगे 10, 100 प्लस 10 वही जितने परसेंट अधिक है मल्टीप्लिकेशन 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ये क्या हो जाएगा 110 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 100, तो ये हमारा मल्टीप्लाई 0 से 0 कट कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100/11। तो इसको मैंने आपको यहाँ डिवीज़न करके दिखाया था कि क्या हो जाएगा डिवीज़न करने पे 11 का मतलब ऐसे बार ऐसे हमको टेबल पढ़ना है जो 100 से अधिक नहीं हो, तो 11 9 बार में आएगा, 11 9 जा 99, 1 आ जाएगा। फिर इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बोला था, जो भी आता है आंसर, मतलब यहाँ पास ये यहाँ लिख के और ये करके आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप था। अब सेम वे में यदि यहाँ बोल जाए ए जो है टाइप 2 पे आते हैं हम, क्या आते हैं टाइप टू में क्या बोलेगा कि ए की मात्रा बी से m% कम है। क्या बोलेगा, जब ए की मात्रा बी से m% कम है तो बताइए कि बी की मात्रा ए से कितने परसेंट अधिक होगी, सॉरी अधिक होगी, कम अधिक कम अधिक, अधिक की बात हो रही है। जैसे यहाँ अधिक था तो कम पूछ रहा था, क्योंकि जब बोल रहा है उतने परसेंट उससे अधिक है तो मतलब दूसरा कम होगा ना, तभी तो वो अधिक है। वैसे ही यहाँ बोल रहा है कम है, हमको दे देगा कि m कम है, बताइए कितना अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में क्या करना है, जितने परसेंटेज कम बोल रहा है वही m, और यहाँ जब कम बोल रहा है ना तो ये 100 माइनस m कर दोगे। यहाँ अधिक दे दिया था तो हम प्लस कर रहे थे, और जब यहाँ पास कम दे रहा है तो माइनस करेंगे, और वैसे ही ये कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ भी, कि मानते हैं, माना कि a की मात्रा b से 20% कम है, तो बताइए कि b की मात्रा a से कितने परसेंटेज अधिक होगी, राइट। तो सीधे 20 हम क्या रखेंगे, 20 यहाँ पास जितना भी दिया है, फिर 100 माइनस 20, यहाँ क्या हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा 80, 100, ये इसको आप कट कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 4 जा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर कटेगा 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25। मतलब क्या हो जाएगा कि ए की मात्रा बी से 20% कम है, तो बी की मात्रा ए से कितने परसेंट अधिक होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25%। तो ये हमारा क्या हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2। ये बहुत ही इजी टाइप है। तो अगले अगले मतलब वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये किस किस टाइप से होते हैं। तो इसको आप पढ़िए, फिर आगे और भी एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा, और मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, क्योंकि मुझे मैथ्स को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ना है ये मुझे पता है, बिकॉज मैंने पढ़ाई किया है मैथ्स से, मेरा बीएससी है, एमएससी है मैथमेटिक्स से, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो आप लोगों को अच्छा ही यहाँ पास जो भी समझाया जाएगा वो अच्छा ही समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।